आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन में लेक्चर नंबर 3। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वर्कड आउट द क्वांटिटीज ऑफ द आइटम्स ऑफ वर्क फ्रॉम द ड्राइंग। तो एक रूम के अकॉर्डिंग हमने साइज के अकॉर्डिंग हमने बहुत सारी जो डिटेलिंग है उसकी क्वांटिटीज हमने मेजर की। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कैनाल्स। तो अर्थ वर्क देखेंगे, अर्थ वर्क फॉर द कैनाल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसको प्रिपेयर करेंगे हम फ्रॉम द ड्राइंग और एस्टिमेट करेंगे और डिटेल्ड एस्टिमेट हम फाइंड आउट करेंगे और कोस्ट अब्स्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है जी। तो एक अर्थवर्क कैनाल्स के लिए अर्थवर्क को कैसे कैलकुलेशन की जाती है इसके बारे में हम इस चैप्टर में डील करेंगे लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है जी। तो देयर आर द थ्री काइंड्स ऑफ द सेक्शन इन ए कैनाल। तो कैनाल के केस में जब किसी चैनल को अगर मैं अनलाइन चैनल की बात करें, ठीक है, तो उनकी जो अगर मैं अर्थवर्क करना चाहता हूँ तो बहुत सारी जो हमारे चैनल्स हैं वो मोस्टली हम तीन तरह के जो चैनल्स हैं हम यूज करते हैं जो शेप ट्रेपेजॉइडल शेप में हमारे रहते हैं। तो थ्री काइंड्स ऑफ द कैनाल्स और चैनल्स इन ए शेप ऑफ ट्रेपेजॉइडल। तो ट्रेपेजॉइडल शेप में हमारे जो चैनल्स हैं तीन तरह की हमारी जो चैनल्स मानी जाएंगी। कौन कौन सी तीन तरह की चैनल्स रहेंगी? फुल्ली इन कटिंग, फुल्ली इन कटिंग, दूसरा जो हमारी क्या आएगी फुल्ली इन एम्बैंकमेंट, फुल्ली इन एम्बैंकमेंट, और थर्ड वन की बात करें तो क्या रहेगी पार्शली इन कटिंग एंड पार्शली इन एम्बैंकमेंट, पार्शली इन कटिंग एंड पार्शली इन एम्बैंकमेंट। ठीक है जी। तो तीन तरह से जो हमारी कैनाल्स हैं, जो चैनल्स हैं, हम तीन तरह की जो शेप है ट्रेपेजॉइडल की हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है। तो इसमें अगर मैं क्वांटिटीज को कैलकुलेट करना चाहता हूं, अगर मैं क्वांटिटीज वर्क आउट करता हूं तो क्या रहेगा? द क्वांटिटीज ऑफ quantities of the earthwork can be worked out of earthwork same in each case of calculated on the in each case on calculated on the same principle of road estimate as the same principle of road estimates। रोड एस्टिमेट्स के सेम प्रिंसिपल जैसे हमारी जो, क्योंकि फुल्ली इन कटिंग, फुल्ली इन फिलिंग और पार्शली इन कटिंग एंड पार्शली इन फिलिंग में हम रोड की एस्टिमेट्स हम कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही हम कैनाल्स की जो क्वांटिटीज को वर्क आउट करेंगे वो सेम प्रिंसिपल हम यूज करेंगे, सेम एज द जो हमारे रोड एस्टिमेट्स हैं। रोड एस्टिमेट में क्या होता है? सच एज एरिया ऑफ द सेक्शन, सच एज एरिया ऑफ द सेक्शन मल्टीप्लाइंग किया जाता है हमारा जो एरिया ऑफ द सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ, जो हमारे सेक्शन एरिया होगा उसको हमारी जो लेंथ से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द अर्थवर्क ऑफ कैनाल्स। ठीक है जी। तो एरिया ऑफ द सेक्शन कैन बी वर्कड आउट, एरिया ऑफ द सेक्शन कैन बी वर्कड आउट। तो जो एरिया ऑफ सेक्शन है हमारी कैनाल्स में उसको हम वर्कड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? और सम ऑफ द जो पैरेलल साइड्स हैं, या हम बात करें हम यूज करेंगे BD प्लस SD स्क्वायर। तो ये जो रूल है ये इंपॉर्टेंट रूल है जो हम यूज करेंगे कैलकुलेट द फॉर एस्टिमेट द अर्थवर्क ऑफ कैनाल्स और चैनल्स। ठीक है। और सम ऑफ पैरेलल साइड और सम ऑफ पैरेलल साइड्स
into height of depth divided by 2 into height और depth divided by 2। ठीक है जी, तो हाइट ऑफ डेप्थ जो है उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है, और हम जो दैट इज एरिया ऑफ द ट्रेपेजॉइड, दैट इज एरिया ऑफ द ट्रेपेजॉइड। ठीक है जी, तो ये हम क्या करते हैं, सेम एज द प्रिंसिपल ऑफ रोड एस्टिमेट्स, हम कैनाल की जो अर्थ वर्क है उसको भी हम एस्टिमेट करेंगे। अब हम बात करते हैं इन द एक्सकेवेटेड क्वांटिटी जस्ट इनफ एज टू मेक द बोथ द बैंक्स इज डिजाइन सेक्शन, देन द डिगिंग और एक्सकेवेशन इज नोन एज इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ डिगिंग बैलेंसिंग डेप्थ। यानी कि हमारी जो कैनाल्स की हम क्या करते हैं, जो हमारी कैनाल की एक्सकेवेशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल डिगिंग। और जो हमारी हम बात करें एक्सकेवेशन डेप्थ ऑफ डिगिंग और इकोनॉमिकल डेप्थ से हम उसको कंसीडर करते हैं। अगर हम मैं बात करूं जो कैनाल्स के केस में, अगर इफ द क्वांटिटी एक्सकेवेशन जो हम करते हैं क्वांटिटी इज मोर देन द क्वांटिटी इन बैंकिंग, ठीक है, अगर मैं कोई कैनाल्स को एक्सकेवेट कर रहा हूं, उसके एक्सकेवेशन अर्थवर्क हमने क्वांटिटी कैलकुलेट करें तो क्या होगा, इफ द क्वांटिटी ऑफ द एक्सकेवेशन, जो क्वांटिटी एक्सकेवेशन की रहेगी इज मोर देन द क्वांटिटी इन बैंकिंग, देन द सरप्लस अर्थ, अगर जो सरप्लस अर्थ से जो हमारी है तो डिपॉजिट इन स्पॉइल बैंक, उसको हम क्या नाम देते हैं, स्पॉइल बैंक्स, उनको हम क्या नाम देते हैं, स्पॉइल बैंक्स नाम देते हैं। अगर सरप्लस जो हमारी क्वांटिटी ऑफ एक्सकेवेशन है वो मोर देन है क्वांटिटी ऑफ द बैंकिंग, तो देन द सरप्लस जो अर्थ है, एक सरप्लस अर्थ डिपॉजिट करते हैं, एक बनाते हैं, उसको हम स्पॉइल बैंक नाम देते हैं, जो हम कंसीडर करते हैं कैनाल्स के केस में। अगर मैं बात करूं इफ द क्वांटिटी ऑफ द एक्सकेवेशन इज लेस देन द क्वांटिटी ऑफ द बैंकिंग, देन द एक्स्ट्रा अर्थ इज टेकन फ्रॉम द बोरोपिट्स। तो बोरोपिट्स जो अदर साइड से हम बोरोपिट्स खुदाई की जाती है, और बोरपिट से हम जो एक्स्ट्रा हमें सोइल की जरूरत पड़ती है तो वो हमारे उसको हम क्या नाम देते हैं, बोरोपिट्स। तो लैंड एक्विजिशन टेम्परेरीली जो हमारी लैंड एक्वायर की जाती है फॉर दिस पर्पस ऑफ बोरोपिट्स, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी जो हमारे कैनाल्स में। अगर मैं बात करता हूँ एक्सकेवेशन ऑफ द क्वांटिटी, जो एक्सकेवेशन की क्वांटिटी ऑफ द एक्सकेवेशन है वो मोर देन है क्वांटिटी ऑफ द एम्बैंकमेंट, जो हम एम्बैंकमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो एक्सकेवेशन की खुदाई की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है एम्बैंकमेंट की खुदाई से। इसका मतलब क्या है, जो हम फिर जो हम प्रोवाइड करते हैं उसको हम स्पॉइल बैंक नाम देते हैं। अगर जो क्वांटिटी ऑफ एक्सकेवेशन क्या है, कम है, और हमारी जो क्वांटिटी ऑफ जो हमारी एम्बैंकमेंट्स की हैं उसको हम क्या करते हैं, बोरोपिट से हम पूरी करते हैं, ठीक है। तो उन जो लैंड एक्वायर की जाती है इस पर्पस के लिए, ताकि जो एक्स्ट्रा सोइल की जरूरत हो हमें पूरी की जा सके, उसको हम क्या नाम देते हैं, बोरोपिट्स, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं तीनों केसेस के बारे में। तो फर्स्ट केस हमारा क्या है, फुली इन कटिंग। तो सेक्शन को ड्रॉ करेंगे, सेक्शन फुली इन कटिंग। कटिंग के केस में जो सेक्शन रहेगा हमारा वो कैसे ड्रॉ करेंगे, और हम जो सेक्शन के अकॉर्डिंग हमारी जो फुल इन कटिंग हम कब बोलते हैं हमारी चैनल्स को, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास कुछ इस तरह से हमारा चैनल है, ट्रापेजॉइडल शेप है ये, यहाँ पे मैं ट्रापेजॉइडल शेप बनाता हूँ कुछ इस तरह से। ओके, ठीक है। देखिए जी, ट्रापेजॉइडल शेप है। अगर मैं फुल्ली इन कटिंग की बात करता हूं तो हमारा जो नेचुरल सरफेस लेवल है वो कहां पे लाई करेगा, नेचुरल सरफेस लेवल हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे नेचुरल सरफेस लेवल यहाँ पे रहेगा। मान लीजिए ये हमारा कोई सी पॉइंट है, ये हमारा क्या है, डी पॉइंट है हमारे चैनल का, ठीक है।
सी और डी पॉइंट मैंने जान लेता हूँ। तो अगर हमारा जो स्लोप है, यहाँ पे साइड स्लोप हम यूज करते हैं, मान लीजिए स्लोप मैंने 1:1 का यूज किया है, 1:1 का मैं स्लोप यूज कर रहा हूँ, इधर भी 1:1 का मैं स्लोप यूज कर रहा हूँ। तो ये क्या है, बैंडविड्थ है, ठीक है जी। ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा चैनल का बैंडविड्थ रहेगी, और हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल बी से। ये बात ध्यान रखनी है आपने, कैपिटल बी से हम इसको डिनोट करते हैं बैंडविड्थ ऑफ द चैनल। ये हम फुल्ली इन कटिंग की बात कर रहे हैं। तो फुल्ली इन कटिंग जब हम चैनल को सेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रॉ करता हूँ। हमारे अलग अलग जैसे फुल सप्लाई लेवल, नेचुरल सरफेस लेवल, तब कब हम फुल्ली इन कटिंग सेक्शन इसको बोल सकते हैं, और ये सेक्शन कैसे होते हैं, फ्री बोर्ड क्या होता है, ये सारी बातें हम यहाँ पे जानेंगे। तो ये हमारा फुल सप्लाई, ये हमारा फुल सप्लाई लेवल है, फुल सप्लाई लेवल। और देखिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ये हमारी फुल सप्लाई डेप्थ रहेगी, ये यहाँ से लेकर अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ये वाला पोर्शन क्या है, फुल सप्लाई लेवल, ये हमारा फुल सप्लाई डेप्थ रहेगी FSD। FSD से मैंने क्या किया, इसको डिनोट किया है, फुल सप्लाई डेप्थ हमारी चैनल की इतनी है, ठीक है। और इसमें हमारी जो वैल्यूज हैं अलग अलग, स्लोप इन कटिंग, ये हमारा जो स्लोप है कटिंग में है, स्लोप इन कटिंग, ओके जी। तो बात करते हैं यहाँ पे हमारा सेक्शन जो है वो फुल्ली इन कटिंग है ना, तो स्लोप हमने यहाँ पे कटिंग में लिया, तो कब हम बोलते हैं, यहाँ पे एक नोट ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पे आपने नोट रखनी है। तो अगर हम डिस्कस कर रहे हैं फुल्ली इन कटिंग केस को, ठीक है, जो हमारे चैनल्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इफ द फुल सप्लाई डेप्थ, इफ द फुल सप्लाई डेप्थ यानी कि FSD, तो फुल सप्लाई डेप्थ ये हमारी FSD है, वो क्या है यहाँ पे, इज विद इन द बेड, द चैनल इज विद इन द बेड चैनल। तो हमारी जो बेड द चैनल, तो चैनल के बेड पे क्या है, ये हमारी जो बेड, जो हमारा बेड है चैनल का, उसमें हमारा फुल सप्लाई लेवल लाई कर रहा है, ठीक है। इस तरह के सेक्शन को हम क्या नाम देते हैं, फुल्ली इन कटिंग। चैनल इज कॉल्ड फुल्ली इन कटिंग, विद इन द बेड द चैनल इज कॉल्ड फुल्ली इन कटिंग। तो इस तरह के चैनल को हम क्या बोलते हैं, फुल्ली इन कटिंग। जब FSD क्या हो, विद इन द बेड हो, जो हमारा बेड विड्थ है उसमें हमारी जो अगर मान लीजिए टोटल डेप्थ, अगर मैं इसको स्मॉल d से डिनोट करता हूं, ये हमारी क्या रहेगी, टोटल डेप्थ ऑफ द, ये हमारा स्मॉल d से हम डिनोट कर सकते हैं द टोटल डेप्थ। तो विद इन द बेड जो हमारी FSD की वैल्यू है, वो जो फुल सप्लाई डेप्थ है वो विद इन द बेड है हमारे चैनल की, उस चैनल को हम क्या बोलते हैं, चैनल इज कॉल्ड फुल्ली इन कटिंग। अगर मैं यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करना चाहता हूँ, एरिया अगर मैं कैलकुलेट करूँ किसका, अगर फुल्ली इन कटिंग चैनल का, ठीक है, तो क्या रहेगा, BD प्लस SD स्क्वायर, BD प्लस SD स्क्वायर। तो यहाँ से बात यहाँ देखिए, जो हमारी वैल्यूज हैं, और क्या कर सकते हैं हम, और AB, तो AB क्या रहेगा, यहाँ पे इसको मैं डिनोट करता हूँ AB, और ये हमारा C और ये D पॉइंट है, तो AB पॉइंट प्लस CD पॉइंट, AB हमारी वैल्यू कितनी है और CD हमारी वैल्यू कितनी है, AB प्लस CD कर देता हूँ, और बाय कर देता हूँ मैं 2, और इनटू करता हूँ जो हमारी डेप्थ है, डेप्थ ऑफ द चैनल है, ठीक है, स्मॉल d, ओके। तो ये हमारा जो रिलेशन है एरिया का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर एक्सकवेट, अगर मैं अर्थवर्क को, क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो हम क्या करते हैं, इन द सेम एज द प्रिंसिपल ऑफ द रोड एस्टिमेट्स, यानी कि जो सेक्शन हमारी जो एरिया ऑफ द सेक्शन होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय द लेंथ। तो हम
अर्थवर्क को वर्क आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला केस क्या है, सेक्शन जब फुली इन कटिंग होगा, यानी कि फुल सप्लाई डेप्थ जब विद इन द बेड रहेगी तो हम क्या बोलते हैं, जो हमारा चैनल है वो फुली इन कटिंग है। उसके बाद मैं बात करता हूं जो सेक्शन है पार्शली इन कटिंग एंड पार्शली इन एम्बैंकमेंट। तो पार्शली इन कटिंग एंड पार्शली इन एम्बैंकमेंट कब हमारी जो वैल्यूज होती हैं, कैसे हम इसको देख पाएंगे। तो दूसरा केस हमारा क्या है, पार्शली इन कटिंग एंड पार्शली इन एम्बैंकमेंट्स की बात करता हूं, ठीक है। जब मैं बात करूं फुली इन एम्बैंकमेंट्स की, तो ये हमारे दो केसेस बचे हैं। अगर मैं पार्शली इन कटिंग एंड पार्शली इन एम्बैंकमेंट्स बात करूं तो हमारा क्या है, इसको मैं 2 नंबर दे देता हूं, इसको मैं 3 नंबर दे देता हूं, ठीक है। तो हमारा सेकंड अगर मैं बात करूं पार्शली इन कटिंग एंड पार्शली इन cutting and partially in embankment, ओके जी। तो क्या केस बनेगा, हमारा नेचुरल सरफेस लेवल क्या है, हमारा NSL की ये बात ध्यान रखनी है। NSL क्या होता है, नेचुरल सरफेस लेवल, और FSL क्या है, फुल सप्लाई लेवल, और FSD क्या है यहाँ पे, फुल सप्लाई डेप्थ, ठीक है जी। तो अब मैं बात कर रहा हूँ हमारी जो वैल्यूज रहे, हमारा जो सेक्शन रहेगा कौन सा है, पार्शली इन कटिंग और पार्शली इन एम्बैंकमेंट। सेक्शन कौन सा है यहाँ पे, पार्शली इन कटिंग और पार्शली इन एम्बैंकमेंट्स। पार्शली कटिंग एंड पार्शली एम्बैंकमेंट्स। तो कैसे ड्रॉ किया जाएगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हमारे पार्शली कटिंग एंड पार्शली एम्बैंकमेंट्स में जो हमारा स्पॉइल बैंक है, यानी कि जो हमारे बैंक्स हैं वो अप्लाई किए जाएंगे पार्शली कटिंग एंड पार्शली एम्बैंकमेंट्स, क्योंकि एम्बैंकमेंट्स भी हैं और कटिंग भी है, दोनों प्रोवाइड किए जाएंगे। ओनली यहाँ पे क्या की स्लोप इन कटिंग में हमारा स्लोप था, और नेचुरल सप्लाई हमारा नेचुरल सरफेस लेवल हमारा ऊपर था, और बेड लेवल में ही हमारा क्या है, जो हमारे बेड है चैनल का, उसी में हमारा जो फुल सप्लाई डेप्थ है वो वेरी कर रही थी। इसमें क्या है, हमारे जो पार्शली इन कटिंग एंड पार्शली इन एम्बैंकमेंट्स की बात करते हैं, इसमें हमारे एम्बैंकमेंट्स भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं और कटिंग भी, दोनों चीजें यहाँ पे मेंशन होंगी। यानी कि कुछ इस तरह से मैं इसको ड्रॉ करूंगा। ठीक है जी। तो इस तरह की चैनल्स जो रहेंगे पार्शली इन कटिंग एंड पार्शली इन एम्बैंकमेंट्स, तो ये स्पॉइल बैंक यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूंगा जब क्या होता है, क्वांटिटीज ऑफ द अर्थवर्क इज मोर देन द क्वांटिटीज ऑफ द excavation is more than the quantities of the embankments, then the extra soil earthwork is provided is called the spoil banks। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, पार्शली एम्बैंकमेंट्स एंड पार्शली कटिंग में स्पॉइल बैंक्स को कुछ इस तरह से बनाऊंगा मैं। हमारे क्या रहते हैं, स्पॉइल बैंक्स ठीक है जी, ओके। स्पॉइल बैंक्स, तो ये हमारा क्या है, अगर ये फ्लड जो हमारा NSL है यहाँ पे लाई कर रहा है, NSL कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे नेचुरल सरफेस लेवल, ठीक है। नेचुरल सरफेस लेवल के अब हमारे स्पॉइल बैंक्स हमने प्रोवाइड किए हैं। तो देखिए जो हमारी सप्लाई डेप्थ रहेगी वो कहां तक वेरी करेगी, जो सप्लाई डेप्थ रहेगी हमारी स्पॉइल बैंक्स तक आ सकती है,
ये हमारा क्या है, सप्लाई डेप्थ। ओके जी, किस केस में है, पार्शली इन कटिंग एंड पार्शली इन बैकमेंट्स। तो पार्शली इन कटिंग एंड पार्शली इन बैकमेंट्स में जो हमारा ये हमारी क्या है, ए पॉइंट हम मान के चलते हैं इसको बी पॉइंट, और ये हमारा क्या रहता है सी पॉइंट और डी पॉइंट। ठीक है, ये हमारा पॉइंट क्या है सी, और ये हमारा पॉइंट कौन सा है डी। तो ये हमारा क्या है, बेड विड्थ होती है, बेड विड्थ, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल बी से। ठीक है जी, कैपिटल बी से हम डिनोट करेंगे। और जो हमारी यहाँ पे फुल सप्लाई डेप्थ है वो कहाँ पे लाई कर रही है, फुल सप्लाई डेप्थ हमारी इस पोजीशंस पे। अगर मैं देखो ये हमारा ओके, यहां तक जो डेप्थ है ये क्या है हमारी फुल सप्लाई डेप्थ। ठीक है, तो फुल सप्लाई डेप्थ ये हम कैपिटल डी से इसको मैं डिनोट कर सकता हूं, कैपिटल डी। ओके, और अगर मैं नेचुरल सरफेस लेवल, तो ये हमारा नेचुरल सरफेस रहेगा। ये हमारी क्या है, बैंक्स हैं, स्पॉइल बैंक्स हैं, फुल्ली हम पार्शली इन कटिंग और पार्शली इन बैकमेंट्स हम यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट रहेगा। ये हमारा पोर्शन क्या रहेगा, यहाँ पे फ्री बोर्ड, ये क्या कहलाएगा, फ्री बोर्ड। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, फ्री बोर्ड। और ये फ्लड सी लेवल, जो हमारा फ्लड हमारा फुल सप्लाई लेवल है, ये हमारा कौन सा है, फुल सप्लाई लेवल। फुल सप्लाई लेवल क्या है, अबव द हमारा नेचुरल सरफेस लेवल से है। तो यहाँ पे देखिए बेड ऑफ द डी, डेप्थ ऑफ द कटिंग और डिगिंग, यहाँ पे स्मॉल डी हम क्या यूज करते हैं, अगर मैं यहाँ से यूज करूं, ये हमारे ये पोर्शन क्या है, ये हम इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, बर्म। तो ये पोर्शन दोनों साइड में छोड़ा, ये क्या है, बर्म होती है ऑन द कैनाल सेक्शन। ठीक है, तो ये बर्म रहेंगी। और बैंक्स, और यहाँ पे मैं साइड स्लोप जो है, बैंक्स के साइड स्लोप है 1.5:1 हो सकती है, 1.5:1 यहाँ पे स्पॉइल बैंक्स, ये हमारा साइड स्लोप रहेगा 1:1 का, मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, 1:1 का साइड स्लोप यूज कर सकता हूँ। तो ये हमारे अलग अलग रहेगी। और यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ द डिगिंग, और हम बात करें इस पोजीशन की, ये वाला जो हमारी डेप्थ है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये डेप्थ क्या है, स्मॉल डी से मैं डिनोट करता हूँ। तो स्मॉल डी क्या होता है, डेप्थ ऑफ कटिंग और डिगिंग। ठीक है, स्मॉल डी क्या है, ये डेप्थ ऑफ कटिंग और डिगिंग। तो डेप्थ ऑफ कटिंग और डिगिंग हमारा क्या है, स्मॉल डी से हम डिनोट करते हैं। तो देखिए जो हमारी पार्शली इन कटिंग एंड पार्शली इन बैकमेंट्स केस है इन द कैनाल, तो उसमें हमारी जो वैल्यूज है हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ए भी हमारा विड्थ ऑफ द चैनल है, ये ए से बी तक जो हमारा क्या है, ये विड्थ ऑफ द चैनल रहेगा। ठीक है, और डी क्या है, डेप्थ ऑफ द वाटर, यानी कि फुल सप्लाई डेप्थ है। ओके, तो फ्री बोर्ड अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं, यहां पे एक नोट ध्यान रखिए, नोट, इस केस में हमारा जो नोट रहेगा वो क्या है, इफ FSL यानी कि फुल सप्लाई लेवल, अगर फुल सप्लाई लेवल जो है वो क्या है, ऑफ द बैंक, जो फुल सप्लाई लेवल इज अबव द, if FSL is above the NSL नेचुरल सरफेस लेवल, NSL ये हमारा नेचुरल सरफेस लेवल है, नेचुरल सरफेस लेवल से हमारा जो FSL है वो अबव है, तो चैनल को क्या नाम देंगे, द चैनल is called partially in cutting and partially in filling, partially in cutting and partially in embankments। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी, पार्शली इन कटिंग एंड पार्शली इन एम्बैंकमेंट्स हम कब बोलेंगे, जब हमारा क्या है, FSL फुल सप्लाई लेवल क्या हो, अबव द NSL हो। तो NSL से क्या है हमारा, अबव द है, अबव है ना यहाँ से FSL। ठीक है, तो इस तरह की जो सेक्शन होंगे उसको हम क्या नाम देते हैं, इस चैनल को क्या नाम देंगे, पार्शली इन कटिंग एंड पार्शली इन एम्बैंकमेंट्स। ठीक है, तो मैं फ्री बोर्ड की बात करूं, तो फ्री बोर्ड अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ, फ्री बोर्ड क्या होता है,
ये हमारा क्या है, फ्री बोर्ड है, ठीक है। तो फ्री बोर्ड क्या है, हाइट ऑफ द बैंक अबव, हाइट ऑफ द बैंक अबव FSL, फुल सप्लाई लेवल से हमारी जो हाइट है बैंक की और एंड हाइट ऑफ द बैंक इज इक्वल टू डी, डी कितना है, फुल सप्लाई डेप्थ प्लस में फ्री बोर्ड, प्लस में फ्री बोर्ड प्लस फ्री बोर्ड माइनस, अगर मैं डी करता हूं ये वाला जो हमारी डेप्थ ऑफ कटिंग है, तो यहां से हम इसके इक्वल रख सकते हैं जो हमारा हाइट ऑफ द बैंक है अबव फुल सप्लाई लेवल, और जो हमारी रहेगी जो हमारे क्या होता है हाइट ऑफ द बैंक है, वो हम यहां से कैलकुलेट फॉर हाइट ऑफ द बैंक, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। और हमारा नेक्स्ट केस क्या है, फुल्ली इन एम्बैंकमेंट्स। अगर हमारा जो थर्ड वन जो केस रहेगा क्या है, फुल्ली इन एम्बैंकमेंट्स। ओके जी, तो फुल्ली इन एम्बैंकमेंट्स में हमारा जो कैसे हम कैलकुलेट को मीन सी लेवल जो हमारा क्या रहेगा, हमारी जो बैंड विड्थ है और हमारी जो एम्बैंकमेंट्स है कुछ इस तरह से, जो नेचुरल सरफेस लेवल है वो कहां पे लाई करेगा, बिलो द फ्लड सी लेवल, तो यहाँ पे लाई करेगा। और यहाँ पे हम क्या है एम्बैंकमेंट्स यूज करते हैं, फुल्ली इन एम्बैंकमेंट्स दोनों साइड से, और यहाँ पे भी हमारी जो एम्बैंकमेंट्स हैं हम प्रोवाइड करेंगे इस केस में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कैनाल्स रहेंगी, तो दोनों साइड से फुल्ली हमने क्या किया है यहाँ पे एम्बैंकमेंट्स देखी है। तो इस तरह के केस यहाँ पे मैं क्या है बैंक्स यूज कर रहा हूँ, बैंक्स, यहाँ भी बैंक्स हैं, और ये हमारा क्या है नेचुरल सरफेस लेवल, ये क्या रहेगा नेचुरल सरफेस लेवल, ओके। तो ये हमारी क्या है बेड विड्थ रहेगी, बेड विड्थ कैपिटल बी से हम डिनोट करेंगे, और ये हमारी क्या है जो वैल्यू है डी की, कहां तक वैल्यू हमारी जो अलग अलग रहेगी यहां से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये हमारा जो क्या है स्पॉइल जो बैंक्स हमने प्रोवाइड किए हैं, ये हमारा कौन सा केस रहेगा, फुल्ली इन एम्बैंकमेंट्स, ओके जी। तो बर्म्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं देखूं दोनों साइड से अगर इसको देखें तो कुछ इस तरह से मैं प्रोवाइड करता हूं, तो ये वाले पोर्शन बर्म्स रहेंगे इसकी, ताकि जो बैंक्स हैं वो स्पॉइल ना हो, ठीक है। और यहां से फुल सप्लाई लेवल जो है लाई करेगा हमारा यहां तक FSL, और नेचुरल सरफेस लेवल यहां रहेगा। और यहां पे नोट करने वाली बात क्या है, जो अगर हमारी जो वैल्यूज है, यानी कि इफ द बेड लेवल इज अबव द NSL इज कॉल्ड फुल्ली इन, इफ द बेड लेवल इज अबव द NSL is called the channel fully in